नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। स्वागत है आपका हमारे आज के नए वीडियो में। और आज के वीडियो में हम ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 5 जो है इसको देखेंगे। देखिए, इसमें ज्यादा कुछ कहता नहीं, इसमें सिंपल इतना कहता है कि जो ये सेंटेंस दिया है ना, इसमें से अभी तक जो हमने प्रोनाउन पढ़ा था तो उसमें से जो प्रोनाउन के टाइप थे ना, उन सभी में से खोज के हमें निकालना है कि कौन सा प्रोनाउन है, ये लिखना है। और अगर उसमें कुछ एडजेक्टिव होते हैं तो वो लिखना है। और यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है ऊपर में, देखिए तो क्या कह रहा है यहाँ पे। देखिए, पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, तो ये सब प्रोनाउन को छांटना है। साथ ही अगर कोई इसमें एडजेक्टिव है, अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो इसको छांटना है, ठीक है। तो हम इसी को छांटेंगे। इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउन उसमें होंगे, लेकिन उसको हमें लिखना नहीं है, क्योंकि वो टॉपिक अभी हम कवर नहीं किए हैं और वो जो प्रोनाउन का टाइप है वो अभी तक नहीं पढ़े हैं, ठीक है। जैसे डिमोन्स्ट्रेटिव, ये सब को नहीं पढ़े हैं, ठीक है। तो ये सब, या डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया, तो ये सब प्रोनाउन नहीं पढ़े। तो अगर इसमें आएगा ना तो भी उसके बारे में नहीं बताना है। सिर्फ हमें पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फैटिक प्रोनाउन, इसके बाद एक पॉजेसिव एडजेक्टिव, इन सब को छांट के अलग करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। वैसे आपने अगर चैप्टर पे ध्यान दिया होगा, अच्छे से समझा होगा, तो ये आसानी से बन जाएगा। और थोड़ा ऊपर में एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, ठीक है। बुक में देखिएगा, वो अगर देखोगे तो वहां से भी कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिलेंगे। बट चलिए हम देखते हैं इसके आंसर को। तो देखिए, इसमें सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, माय मदर लव्स मी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले माय मदर में ये जो माय है ना, ये है एडजेक्टिव। अब ऐसा क्यों? तो आपने देखा होगा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव के लिए नोट बना था ना, उसमें साफ साफ लिखा था कि अगर कोई मतलब पॉजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है, या फिर कोई प्रोनाउन है, उसके बाद अगर नाउन आ जाए ना तो वो एडजेक्टिव का काम करता है, ये वाला, ठीक है, पहले वाला। क्योंकि जो पहले वाला यहाँ पे आ रहा है वो नाउन के बदले आ रहा है, क्या, प्रोनाउन। लेकिन इसके बाद अगर फिर से यहाँ नाउन आ रहा है तो इसका मतलब कि ये जो पहले वाला वर्ड है ना, ये बाद में आने वाले वर्ड को क्वालिफाई करता है, यानी इसके बारे में या इसका खासियत बता रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे ये इसका खासियत बता रहा है। तो माय क्या हो गया, ये हो गया पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसको शॉर्ट में ही लिखते हैं हम, ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। तो इसलिए आप समझ सकते हो, जितना भी नाउन होगा, नाउन के बाद अगर जितना भी प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन के बाद अगर नाउन आ रहा है ना, तब वो हो जाएगा वो पॉजेसिव एडजेक्टिव, पहले वाला, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, यहाँ पे है नेक्स्ट मी। तो ये मी क्या है? तो मी हो जाएगा यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि देखिए, मी क्या है, मी ऑब्जेक्टिव केस है। देखते होंगे आई का जो आई होता है नॉमिनेटिव केस, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है। तो यहाँ पर मी हो गया क्या, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक। अब इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन है, दिस बुक इज हर्स। तो यहाँ पे देखिए, दिस तो प्रोनाउन है ना, लेकिन ये वो प्रोनाउन नहीं है जो इसमें छाटने के लिए बोल रहा है, तो इसलिए दिस को नहीं लिखेंगे। लेकिन यहाँ हर्स, देखिए ये क्या है, ये आ गया प्रोनाउन। और कह रहा है कौन सा प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। पीओ मतलब पॉजेसिव और पी मतलब प्रोनाउन, यानी पॉजेसिव प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये अधिकार दिखा रहा है किस पर, बुक पर, यानी कि जो किताब है किसका है, हर्ष का है, यानी उसकी है, उसका है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन। और पॉजेसिव प्रोनाउन में अधिकार दिखाने का ही तो काम होता है। अब देखिए, यहाँ पे 3 नंबर में है, आवर्स इज ब्लैक। तो यहाँ पर ये आवर्स, ये भी पॉजेसिव प्रोनाउन है। कैसे? तो देखिए, ये आवर्स, ये वर्ड से भी लग रहा है आवर्स। ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर, और पॉजेसिव प्रोनाउन आवर्स। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। और वैसे भी वी ब्लैक, ये अधिकार दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब किस तरह का अधिकार दिखा रहा है, तो कोई चीज है, ठीक है। तो उसमें बता रहा है कि जो ब्लैक है भाई साहब जी, मतलब ये, तो यहाँ पे आवर्स, ये अधिकार दिखा रहा है किस तरह का, तो देखिए आवर्स इज ब्लैक, यानी कि जो भी ब्लैक है वो किसके हैं, हमारे हैं, हमारे। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आवर्स, ये हो गया पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक। अब इसके बाद देखिए 4 नंबर में है, आवर काउ इज ब्लैक। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये आवर काउ में ये आवर, ये कौन सा प्रोनाउन है, तो क्या ये प्रोनाउन है? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि इसके बाद देखिए नाउन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये पी और ए डी जे लिखते हैं, ठीक है, यानी पॉजेसिव एडजेक्टिव। इसके बाद काउ इज ब्लैक, तो इसके बाद कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट 5 नंबर में है, दिस गार्डन इज देयर, ठीक है, यानी जो गार्डन है किसका है, उसका है।
तो यहाँ पे ये देयर्स, ये क्या दिखा रहा है, ये अधिकार दिखा रहा है, किसका है तो उसका है, तो ये देयर्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अधिकार दिखा रहा है तो ये हो जाएगा पोजेसिव प्रोनाउन। अब 6 नंबर में है इट बिलोंग्स टू हर। तो देखिए यहाँ पे इट, तो इट सबसे पहले है तो ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन इट हो गया। इसके बाद बिलोंग्स टू हर, तो ये हर क्या है, ये वो भी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। अब ये पर्सनल प्रोनाउन कैसे है, तो ये देखिए जो सी होता है नॉमिनेटिव केस, उसी का ऑब्जेक्टिव केस ये हर है। ठीक है, जैसे होता है ना, अगर आप एक देखोगे, जैसे एक्सक्यूज मी बोला तो मी यहाँ पे क्या है, मी ऑब्जेक्ट होता है ना, मी एक्सक्यूज मी वर्ड सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं, तो एक्सक्यूज मी, तो ये मी क्या है, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव केस है उसी तरह से यहाँ पे हर जो है ये भी ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। अब इसके बाद वैसे आपने देखा था ना कि जो पर्सनल प्रोनाउन में होते हैं जो भी वर्ड वो केस वाइज चेंज होते हैं, तो उसी तरह से केस वाइज चेंज हो रहे हैं और ये क्या हो गया, ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन हर। 7 नंबर में है दिस कार इज हिज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिस तो होगा प्रोनाउन जरूर, लेकिन वो नहीं जो इसमें कहता है, इसलिए इसके बारे में बात ही नहीं करेंगे। यहाँ देखिए हिज, हिज कौन सा प्रोनाउन है, तो हिज होगा पोजेसिव प्रोनाउन। अब ये पोजेसिव प्रोनाउन क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पे अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, अधिकार दिखा रहा है, किसका है, तो हिज यानी उसका है। हिज, वह, ही का होता है ना, यानी उसका है, यह कार उसकी है, तो यहाँ पे क्या है, हिज, ये होगा पोजेसिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि ये अधिकार दिखा रहा है। नेक्स्ट 8 नंबर में है दिस इज हिज कार, तो यहाँ पे हिज ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। क्या होगा, ये पोजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि हिज के बाद नाउन आ रहा है। ठीक है, इसलिए पोजेसिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देखिए 9 नंबर में है हर फेस इज ब्यूटीफुल, तो यहाँ पे हर फेस ये भी हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब ये क्यों, क्योंकि देखिए हर के बाद फेस, और फेस क्या है, फेस एक नाउन है। अब कौन सा नाउन है, तो ध्यान रखिए ये कॉमन नाउन है। क्यों, क्योंकि कोई भी शारीरिक अंग जो होता है ना उसके नाम होते हैं क्या, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो फेस ये भी तो भाई शारीरिक अंग है ना, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर हर ये हो जाएगा एडजेक्टिव, पोजेसिव एडजेक्टिव, और फेस कौन सा नाउन है, ये हो जाएगा कॉमन नाउन। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा यहाँ पर 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। 10 नंबर में है इट्स कलर इज ब्लैक, तो यहाँ पे इट ये क्या है, इट्स कलर, तो कलर ये अपने आप में एक नाउन है, तो इट्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। ठीक, ये हो जाएगा पोजेसिव एडजेक्टिव। अब इसके बाद 11 नंबर में है सी पैराइज्ड हर सेल्फ, तो सबसे पहले तो देखिए सी, ये सी क्या है, सी हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट है इसमें हर सेल्फ, ये भी प्रोनाउन है, लेकिन कौन सा प्रोनाउन, तो इसको बताने से पहले ना एक चीज बताते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रिंसिपल वर्ब है। ठीक है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद अगर कोई दूसरा वर्ड आएगा, ठीक है, जो काम के बारे में बताएगा, और उसके बाद अगर इस तरह से प्रोनाउन हो, तब वो हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन, क्योंकि काम करने पर बल देता है कि काम उसी ने किया है। तो जब काम करने वाले पर बल दिया जाता है तब होता है वो एम्फैटिक प्रोनाउन। और अगर ऐसा नहीं है, सीधा प्रिंसिपल वर्ब है और वर्ब के तुरंत बाद अगर प्रोनाउन है, तो इसमें जो काम हो रहा है खुद कर्ता के ऊपर हो रहा होता है, तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, वो हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो इसीलिए यहाँ पर जो हर सेल्फ है ना, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, क्योंकि देखिए जो काम हो रहा है सी प्राइज्ड हर सेल्फ, वो खुद पे ही ले रहा है। ठीक है, यानी उसके खुद के ऊपर हो रहा है, उसका फल खुद पड़ रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब 12 नंबर में है आई हेट माई सेल्फ, तो यहाँ पे आई, तो ये हो जाएगा भाई पर्सनल प्रोनाउन। नेक्स्ट ये माई सेल्फ, तो फिर देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब के तुरंत बाद ये प्रोनाउन आ गया, तो ये हो गया इसमें फिर से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसके बाद देखिए 13 नंबर क्वेश्चन है सी हर सेल्फ रोट दिस। इसमें देखिए यहाँ पे अब आपको थोड़ा जो पहले बताए थे थोड़ा देर पहले, वो चीज यहाँ पे अब फिर से सेट हो रहा है। सी देखिए, सी क्या हो गया, ये तो सिंपल सा सीधी भाषा में पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, नेक्स्ट हर सेल्फ, ये प्रोनाउन है लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फैटिक प्रोनाउन, इसको समझते हैं। तो देखिए ये प्रिंसिपल वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब के बाद क्या कुछ आ रहा है, कोई वर्ड आ रहा है ना, तो प्रिंसिपल वर्ब के बाद कोई आ रहा है काम, यानी कोई यह काम है जो किया किसने है, हर सेल्फ ने किया है, यानी जोर दे के बता रहा है हर सेल्फ के द्वारा काम किया गया है। कोई ये काम लिखने वाला काम है जो हर सेल्फ के द्वारा काम हुआ है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है, एम्फैटिक प्रोनाउन।
अब इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन है, सी हर सेल्फ डिड दिस। तो इसमें भी वही चीज है, पहले सी ये हो जाएगा पर्सनल प्रोनाउन और जो हर सेल्फ है ये होगा इम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये इम्फेटिक प्रोनाउन है क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे डिड ये प्रिंसिपल वर्ब है, इसके बाद क्या आ रहा है? दिस, दूसरा वर्ड आ रहा है ना। कोई काम है, खास काम जो किया किसने? हर सेल्फ ने, यानी काम के बारे में जोर दे के बता रहा है कि इसके द्वारा किया गया है। ठीक है, कर्ता के द्वारा किया गया है, हर सेल्फ जोर दे के बता रहा है, इसलिए ये हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। अब इसका 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, इसमें है आई विल डू इट माई सेल्फ। तो इसमें पहले तो आई देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया पर्सनल प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ पे विल डू इट, तो डू हो गया प्रिंसिपल वर्ब, मतलब नेक्स्ट में क्या होगा? इसके बाद देखिए इट आ रहा है, तो माई सेल्फ क्या हो जाएगा? माई सेल्फ ये हो जाएगा इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, अब देखिए 16 नंबर है, ही इंजॉयड हिमसेल्फ। तो ही पहले तो पर्सनल प्रोनाउन और हिम सेल्फ ये क्या होगा? ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्योंकि देखिए जो काम हो रहा है, ही एंजॉयड हिमसेल्फ, खुद के एंजॉय के बारे में बात कर रहा है, यानी काम का फल भी खुद पर ही पड़ रहा है, तो इसलिए क्या होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। 17 नंबर में द हॉर्स हर्ट इट सेल्फ। इसमें भी वही चीज है, जो हॉर्स है खुद पर ही चोट पहुंचा रहा है, तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इसमें कोई और प्रोनाउन नहीं है। अब देखिए 18 नंबर में है, दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स। तो पहले ये है दे, तो दे क्या होगा? दे होगा पर्सनल प्रोनाउन और देमसेल्व्स ये होगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या हुआ? तो इतने सेंटेंस बताने के बाद ये बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा शायद कि ये क्यों हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए 19 नंबर में, वी आवर सेल्व्स कैन डू इट। ओके, यहाँ पे देखिए वी पहले तो ये होगा पर्सनल प्रोनाउन और आवर सेल्व्स ये क्या होगा? ये होगा इम्फेटिक प्रोनाउन। अब ये कैसे? तो पहले वाले जैसे बनाए थे बिल्कुल वैसे। ठीक है, अब 20 नंबर में है, आई माई सेल्फ लॉक्ड द डोर। तो फिर देखिए इसमें भी आई ये क्या है? पर्सनल प्रोनाउन और माई सेल्फ क्या है? ये है इम्फेटिक प्रोनाउन। ठीक, तो इस तरह से आप एक्सरसाइज 5 को सॉल्व कर सकते हो ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का, जैसे हमने सॉल्व किया है। ये बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। अगर आप प्रोनाउन के पीछे वाले जितने भी टाइप थे, यानी पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इम्फेटिक प्रोनाउन, और इसके बाद कौन सा प्रोनाउन है? कोई नहीं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव, अगर इसको अच्छे से पढ़े होंगे तो इसको आप बना सकती हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर कुछ भी इसमें डाउट हो तो कमेंट करना। ठीक है, ताकि हमें भी पता चले कि आपको इसमें क्या समझ नहीं आया, फिर हम उसको अगले वीडियो में या फिर हो सके कमेंट में उस डाउट को क्लियर कर सके। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल।